स्टार्टिंग में हमें एक पहाड़ दिखाया जाता है जहाँ पर हर जगह ही लावा लावा होता है, तो इस जगह को इसीलिए हेमलपीस माउंटेन कहा जाता है। तभी हमें एक वारियर दिखाया जाता है जो बिना डरे हुए वो माउंटेन की ओर जा रहा होता है और अपने मन में बोलता है, सही में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्म है। मैंने टॉप लेवल का फायर रेजिस्टेंट जूता भी पहन लिया है, लेकिन फिर भी मेरा पाँव यहाँ पर जल रहा है। अगर कोई यहाँ पर बिना फायर रेजिस्टेंट का आ गया तो यहाँ पर उसका राम राम सत्य हो ही जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ होगा नहीं क्योंकि मैं कोरिया का नंबर 1 प्लेयर हूँ। और यही पहाड़ में सिर्फ लेजेंडरी ग्रेड का आइटम मिलता है और वो लेजेंडरी ग्रेड है ड्रैगन का दिल, और मैं उसे हराने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अच्छा हुआ कि मैं ये सारा फायर इक्विपमेंट बना लिया, ये सही में मेरे लिए ही बना है। तो मिल गया मुझे वहाँ पर जाना है। यह है सीक्रेट रूम जहाँ पर मजे से सोया होगा ड्रैगन, लेकिन उसे क्या पता वो मेरे हाथों से आज मरने वाला है। मैं उस ड्रैगन को सोते हुए ही मार डालूंगा, तो मैं बिना ही लड़े ड्रैगन से जीत जाऊंगा। फिर वो आगे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहाँ पर एक लड़का मजे से सोया होता है, वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये आदमी यहाँ पर सोया हुआ है। मैं यहाँ पर हाई लेवल का फायर रेजिस्टेंट पहन के आया हूँ, फिर भी मेरा हालत इतना खराब हो गया है और ये लड़का आराम से सोया हुआ है। यह है कौन? यहाँ पर चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे अपने आप को शांत करना होगा। इसके शरीर में कोई फायर रेजिस्टेंट तो है ही नहीं, लेकिन इसके अलावा इसके पास सारे लेजेंडरी ग्रेड का आइटम है। ये तो बहुत ही आराम से सोया हुआ है। अगर मैं इसके इधर से एक भी आइटम ले लूँ तो इससे तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। मैं फायर ड्रैगन का नाइट हूँ, मुझे ये जगह का मैप बहुत ही मुश्किल से मिला है, वो भी मुझे एक्सक्लूसिव क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद मुझे यहाँ का सीक्रेट मैप मिला है। ये लड़का सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा, नहीं तो वो यहाँ पर नहीं सोता, क्योंकि उसे पता ही होगा कि उसके पीछे ड्रैगन का डंजियन है। अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ तो इसके पास हाई लेवल का फायर रेजिस्टेंट है। अगर मैं इसके ऊपर प्रेमटिव का हमला करूं फिर मैं उसके फायर रेजिस्टेंस से आराम से जीत जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन ये यहाँ पर आ चुका है, तो इसका मतलब इसका लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। मैं टॉप 100 रैंकर को जानता हूँ और ये उनमें से एक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी रैंक नहीं है और मैं इसे आराम से मार सकता हूँ। फिर वो हमला करते हुए बोलता है, फायर ड्रैगन चार्ज। तभी वो नोटिफिकेशन में देखता है और बोलता है, फाइनली मैं कर लिया, मैं उसे हरा दिया। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके हमले से आराम से बच जाता है। वो लड़के ये देख कर शॉक्ड हो जाते और बोलते हैं, क्या वो मेरे हमले से बच गया? ये कैसे हो सकता है? क्या ये लड़का सोने का नाटक कर रहा है क्या? तभी हमारा मेन कैरेक्टर नींद में ही खड़ा हो जाता है, उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसमें लिखा रहता है, तुम पर हमला हुआ है और तुम्हारा बोरिया बिस्तर मैंने पैक कर दिया है और तुम्हारा स्लीप वॉकिंग एक्टिवेट हो गया स्किल। वो आदमी अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, ये जगा हुआ ये सोया हुआ है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से उस पर हमला कर देता है। वो लड़का किसी तरह उसके हमले से बच जाता है और अपने मन में बोलता है, क्या इसका स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है। और वो जैसे ही हमला करता है हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से गायब हो जाता है। वो लड़के ये देखकर शॉक्ड हो जाते और बोलता है, वो कहाँ गया? कहाँ पर है वो? ये तो यहाँ पर भी नहीं है, वहाँ पर भी नहीं है, कहाँ गया वो? अच्छा हुआ कि मेरा रैंक बहुत ही ज्यादा टॉप में है, इसलिए मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ। मैं इसे अपने आप पर हमला करने नहीं दूंगा। फिर वो सिस्टम को एक्टिवेट करके बोलता है, फायर ड्रैगन स्केल, और उसके हाथों में ड्रैगन का कवच आ जाता है। वो हंसते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे ये शील्ड में बहुत ही ज्यादा प्राउड है, मेरे सारे आइटम में ये सबसे बढ़िया है। क्या मेरे कवच के ऊपर चेन से हमला करेगा? ये सही में ये पागल हो गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हमला तो मैं ब्लॉक भी नहीं कर पाऊंगा। और वो चेन उस कवच को तोड़ के उसके आर पार चला जाता है। वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलता है, धत तेरी की, ये लड़का है कौन? ये कमीना मुझ पर हमला किया जो कोरिया का टॉप रैंकर है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है और तुम 1 सेकंड के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तभी वो देखता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी ओर तलवार लेकर आ रहा होता है और वो तलवार लेकर उसके गले के आर पार डाल देता है। वो लड़का शॉक्ड होकर बोलता है, ये कौन है? ये लग रहा है कि अब मेरा काल आ चुका है। धत तेरी की, ये आदमी के रूप में एक शैतान है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है और मरने के बाद सारा आइटम उसका वहीं पर गिर जाता है। और फिर से हमारा मेन कैरेक्टर अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहीं पर सो जाता है। कुछ देर में उसका नींद पूरा हो जाता है और वो उठ के बोलता है, उफ, बस कब सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर वो आगे में पड़ा हुआ रिवार्ड को देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा स्लीप वॉकिंग स्किल एक्टिवेट हो गया। फिर से मुझे माफ करना कि मेरा स्किल एक्टिवेट हो गया, क्योंकि तुमने मुझ पर हमला किया होगा पहला। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनाम मेरा हो गया, ये इनाम से मेरा कुछ खर्चा निकल जाएगा। आराम करने के बाद इतना अच्छा रिवार्ड मिलेगा, ये सोच के मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। ये सही में बहुत ही बढ़िया स्किल है। अगर मैं किसी तरह फायर ड्रैगन को मार दिया तो मेरा लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद मेरा भी कोई रैंक होगा। तो क्या बोलते हो, चला जाए क्या? अब वो ड्रैगन का समय आ चुका है। फिर हमें एक कंपनी में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, हे तुम्हें क्या लगता है ये कितना समय हो गया अभी? हिंसोंग बोलते हैं, मुझे माफ करिएगा सर, जो केयर टेकर है वो आया नहीं आज। बॉस बोलता है, अगर केयर टेकर नहीं आएगा
क्या तुम भी रिजाइन करोगे क्या? ह्यूसंग बोलता है मुझे माफ करिएगा सर। वो सारी ये सब देखकर बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं ये फिर से शुरू हो गया। वो फिर से ह्यूसंग के पीछे पड़ गया। ये सही में बहुत ही खराब है। दूसरा लड़का बोलता है वो कुछ बोलता ही नहीं है तो हम लोग क्या मदद करें उसका। हिंसोंग का बॉस उस पर चिल्ला रहा होता है और हिंसोंग उससे माफी मांग रहा होता है। हिंसोंग अपने मन में बोलता है मेरा काम किए हुआ है यहाँ पर 5 साल हो चुका है, मेरा ग्रेड उतना भी अच्छा नहीं है, अगर ये मुझे निकाल दिया तो मैं कहाँ पर जाऊँगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, ये मुझे यहाँ पर काम दिया है और ये जानता है कि मैं यहाँ पर अपनी बीमार बहन के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए ये मेरे से हर काम करवाता है। मैं सही में चाहता हूँ कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। फिर वो हंसते हुए बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हो, मेरा स्किल उतना भी अच्छा नहीं है और मेरा एजुकेशन तो बहुत ही बेकार है, लेकिन आपकी गाइड से सर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। बॉस बोलता है हाँ बहुत हो गया, अब जाकर कॉफ़ी लाओ, तुम्हें तो पता ही होगा मैं क्या लेता हूँ। फिर वो कॉफ़ी खरीदने चला जाता है। फिर वो आते हुए अपने मन में बोलता है मुझे ये काम करना ही होगा हर महीने के सैलरी के लिए। सही में आज भी मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, मैं सही में चाहता हूँ कि मैं काम को छोड़ दूँ। फिर वो कुछ देर में काम खत्म करके घर आ जाता है और बोलता है मैं घर आ गया। वहाँ पर एक औरत होती है और बोलती है ओ तुम वापस आ गए, फिर मैं आज के लिए बस इतना ही करती हूँ। ह्यूसंग बोलता है ठीक है आपका शुक्रिया। फिर वो अंदर आके बोलता है ह्यूना मैं आ गया। ह्यूना बोलती है ब्रदर आप आ गए, तुम आज भी लेट आए, सही में तुम बहुत ही ज्यादा ओवर टाइम कर रहे हो। ह्यूसंग बोलता है हे तुमने आज क्या किया? ह्यूना बोलती है मैं तो हिल भी नहीं सकती हूँ और मैं क्या करूंगी, मैं इसमें गेम और किताबें पढ़ी हूँ। ह्यूसंग बोलता है तुमने खाना खाया? तो ह्यूना बोलती है मैं खा ली हूँ, तुमने खा लिया? तो ह्यूसंग बोलता है हाँ मैं खा लिया हूँ, बहुत ही देर हो गया है, मैं कपड़ा चेंज करके अभी आता हूँ। ह्यूना बोलती है ठीक है। फिर वो अपने कमरे में चल जाता है और अपने मन में बोलता है मैं सही में ये नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं सही में बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, ये सब होता ही नहीं। अगर 6 साल पहले वो घटना नहीं होता, अगर मैं उस दिन उस कार में होता, उस दिन वो एक्सीडेंट नहीं होता, मेरा पेरेंट्स वहीं पर मारे गए, लेकिन किसी तरह ह्यूना बच गई। वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराती रहती थी क्योंकि वही बोली थी कि वो बाहर में खाना खाएगी। उसे उस एक्सीडेंट में ज्यादा चोट नहीं लगा था, लेकिन वो अपने पाँव को हिला नहीं पाती। अब वो अपने आंखों के सामने मरते हुए उन्हें देखी, वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई है। वो उस समय सिर्फ 14 साल की थी। कुछ दिन पहले हमें डॉक्टर से बहुत ही बढ़िया खबर मिला है। वो बोले थे कि ह्यूना का सुधर रहा है हेल्थ। ह्यूना हमेशा अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हुए रोती रहती थी और वो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करती थी, लेकिन उसे ऐसा हंसते देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तभी ह्यूना उसे तकिया से मारती है और बोलती है हे तुम क्या देख रहे हो? ह्यूसंग गुस्से में बोलता है तुम। ह्यूना बोलती है क्या तुम मुझे मारोगे? ह्यूसंग कुछ बोलता नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये सब कुछ गेम की वजह से हो रहा है। डॉक्टर ने रेकमेंड किया था ह्यूना को एक वर्चुअल रियलिटी गेम खिलाने। पहले वो उसे खेलना नहीं चाहती थी, फिर वो उसे मजा आने लगा उसे, और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने लग गई। ये वर्चुअल गेम पृथ्वी की तरह है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा है। मैं दूसरा तरीके से बोलूँ, ये दूसरा पृथ्वी है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ह्यूसंग बोलता है ह्यूना क्या तुम सोने जा रही हो? ह्यूना बोलती है आप बहुत ही थक गए होगे ना, आप भी सो जाइए। ह्यूसंग बोलता है हे तुम्हें कुछ चाहिए क्या? ह्यूना बोलती है मैं बोली ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब तुम यहाँ पर रहते हो मुझे बहुत ही अजीब लगता है, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ह्यूसंग बोलता है ठीक है मैं समझ गया, अगर कुछ जरूरत होगा तो बेल बजा देना। ह्यूना बोलती है मेरे पास स्मार्टफोन है, मैं बेल क्यों बजाऊंगी, जाओ तुम। ह्यूसंग बोलता है ठीक है जा रहा हूँ मैं। फिर वो अपने रूम में चला जाता है और बोलता है जब मैं ह्यूना के लिए खरीद रहा था मैं अपने लिए भी खरीद लिया था एक, हालांकि ये बहुत ही ज्यादा महंगा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरा पैसा बर्बाद हुआ है, क्योंकि ये कैप्सूल बहुत ही ज्यादा काम का है। इसे खरीदने का मेरा सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि गेम का दुनिया में समय बहुत ही अलग हो जाता है। यहाँ का 1 घंटा मतलब गेम के अंदर 5 घंटा होता है। मैं दुनिया में एक ही इंसान हूँ जो गेम खेलने के लिए खरीदा नहीं है, ये कैप्सूल को सोने के लिए खरीदा है। मैं ये दुनिया में सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए सोता हूँ, लेकिन मैं असली में 20 से 25 घंटा सो जाता हूँ। अगर ये नहीं होता मैं सही में पागल हो जाता। ये कैप्सूल जो भी बनाया है मैं उसका पाँव धो के पीऊंगा। ये गेम खेल के पैसा भी कमा सकते हैं। ये आइडिया गेम बहुत ही ज्यादा हार्ड है और ये दुनिया का बेस्ट वर्चुअल गेम है जिसमें बहुत ही ज्यादा पैसा भी मिलता है। बहुत सारे लोग काम छोड़ के गेम खेलने लग गए। मेरा भी बचपन का सपना था मैं भी गेम खेलूं। मेरा गेमिंग स्किल सही में बहुत ही बढ़िया था। अगर मेरा पेरेंट मुझे रोकता नहीं तो मैं एक प्रो गेमर बन जाता, लेकिन मुझे लगता है वो सब की सब बकवास बातें हैं। अब मुझे सिर्फ ह्यूना के लिए ही करना है सब कुछ। मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, गेम को स्टार्ट करता हूँ और मैं सो जाऊंगा। फिर वो गेम को स्टार्ट कर देता है। फिर वो वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये एक विलेज है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ। फिर वो बिस्तर में जाके सो जाता है और बोलता है ये हुआ ना बात, चलो सोने का समय आ गया है। फिर वो आराम से सो जाता है वहाँ पर। फिर हमें कुछ देर के बाद दिखाया जाता है, तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है
तुमने गेम के अंदर 10,000 घंटे से ज्यादा सोया है, तुम्हारा नया क्लास बन गया है और तुम्हें कहते हैं डिसेंडेंट ऑफ थैनोस, और तुम्हें बहुत सारे स्किल मिले हैं, डीपी भी चेंज हो गया है तुम्हारा, और टाइटल है तुम्हारा लॉ ऑफ 1000 ईयर। और ऐसे ही उसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है इस सबसे, वो आराम से सोया रहता है। फिर वो कुछ देर के बाद उठ के बोलता है ओह मैं सही से सो पाया आज। फिर वो सिस्टम में देख के बोलता है कितना समय हो गया, 5 घंटा, ये सही में बहुत ही बढ़िया है, मैं सही से आज सो पाया। ये क्या है, ये इतने सारे विंडो कहाँ से आ गए। फिर वो जैसे उसे क्लिक करता है बहुत सारे नोटिफिकेशन वहाँ पर आ जाते हैं, और वो बोलता है ये क्या है, अब ये क्या चल रहा है, मेरा क्लास चेंज हो गया। सिस्टम में लिखा रहता है अब तुम्हारा क्लास चेंज होके गॉड रैंक क्लास में आ गया है। हुसैन बोलता है गॉड रैंक, मैं टॉप रैंक में आ गया। ये क्या है, ये मेरा स्टेटस है, मैंने अभी तक गेम स्टार्ट भी नहीं किया और मेरा स्टेटस इतना बढ़ गया, ये चल क्या रहा है यहाँ पर। नहीं, पहले मुझे अपने आप को संभालना होगा, बाद में पता कर लूंगा इसके बारे में। चलो पहले लॉग आउट कर लेता हूँ। फिर वो ह्यूना को उठाने लगता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें बिस्तर में सुला देता हूँ। ह्यूना बोलती है मैं कर सकती हूँ, तुम दरवाजे बंद करके चले जाओ यहाँ से। हुसैन बोलता है हे तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, हम तो सिबलिंग है। ह्यूना चिल्ला के बोलती है चुप हो जाओ और निकलो यहाँ से। ह्यूसैन बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से करो, मैं चलता हूँ। ह्यूना धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करती है और वो कोशिश करते हुए खड़ी भी हो जाती है। फिर वो अपने मन में बोलती है मैं ये गेम में आराम से कर सकती थी, लेकिन असली दुनिया में ये बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर बोल रहे थे अगर मैं प्रैक्टिस करते रहूंगी तो मैं आगे चल पाऊंगी। ह्यूसैन बोलता है हे तुम्हें मदद की जरूरत है क्या। ह्यूना उसकी आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से बैठ जाती है। फिर वो चिल्ला के बोलती है नहीं, मैं तुम्हें बोली ना अंदर आने नहीं। ह्यूसैन बोलता है ठीक है चलो गुस्सा मत हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। ह्यूना चिल्ला के बोलती है मैं समझ गई, निकल जाओ यहाँ से, अगर मुझे कुछ जरूरत होगा मैं तुम्हें फोन करके बुला दूंगी, तो यहाँ पर आने का हिम्मत मत करना। फिर वो अपने मन में बोलती है मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगी जब तक मैं पूरी तरीके से चल ना पाऊँ। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। बॉस बोलता है अब ये क्या है। ह्यूसैन बोलता है मेरा रेजिग्नेशन लेटर। बॉस बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता इस बारे में क्या, ये सब तुम कल की वजह से कर रहे हो ना, तुम जवान हो, तुम्हें ये सब करके कोई फायदा नहीं है। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और एक लड़का बोलता है सही में ये लड़का बहुत ही अच्छा था, ये बहुत ही अच्छे से काम करता था। एक लड़की बोलती है अगर ह्यूसैन यहाँ से चला गया तो हमारे ऊपर काम का लोड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। बॉस बोलता है तुम्हें समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर जो भी हुआ है मैं उसे भूल जाऊंगा, तो अपनी सीट में वापस चले जाओ। तुम्हें अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए, अगर तुम ऐसे ही छोड़ दिए तो तुम्हारा बहन का क्या होगा। ह्यूसैन ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो डेस्क में एक जोर से पंच मार देता है। बॉस बोलता है हे मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था, बस इतना ही। ह्यूसैन बोलता है शुक्रिया आपका, आपने जो भी मेरे लिए किया मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ आपको, मैं आशा करता हूँ कि हमारा मुलाकात कभी नहीं होगा। बॉस ह्यूसैन को पहली बार इतनी गुस्से में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसका हालत इतना खराब हो जाता है कि वो एक पत्थर की मूर्त जैसा बन जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। एक आदमी बोलता है वाह, ह्यूसैन गुस्से होने के बाद बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है और इसके पास सही में बहुत ही ज्यादा दम है। और वो डायरेक्ट वहाँ से गेम स्टोर में जाने लगता है और अपने मन में बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैं कोई लॉटरी जीत गया हूँ, मुझे गेम खेल के पैसा कमाने का मौका मिल गया है। ह्यूसैन अंदर आके बोलता है क्या मुझे पैसा पहले देना होगा क्या। ओनर बोलता है कैप्सूल का पैसा पहले देना होगा तुम्हें, लेकिन तुम पीसी का पैसा बाद में दे सकते हो। ह्यूसैन बोलता है ठीक है मैं पीसी का इस्तेमाल करता हूँ। फिर वो पीसी के पास बैठ जाता है और अपने मन में बोलता है समय हो गया है अब इसके बारे में पता लगाने का, मुझे पता है मैं यहाँ पर ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ अगर मेरा लेवल हाई होगा तो। अभी नंबर 1 लेवल है 350, फिर भी बहुत सारे लोग 100 लेवल में ही पहुंचे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 से 200 लेवल का आइटम बहुत ही ज्यादा डिमांडेड होगा। फिर वो एक न्यूज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसमें लिखा रहता है मैं लिख रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को बताना है, मुझे 100 लेवल होने के बाद बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है अपना लेवल को बढ़ाने में। तुम पूरा दिन मेहनत करोगे फिर भी तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। ह्यूसैन बोलता है नॉर्मल रैंक से कंपेयर करूँ तो रेयर रैंक का एक्सपीरियंस 1.5 एक्सपीरियंस से ज्यादा होता है, यूनिक का 2 टाइम, हीरोइक का 3 टाइम और लेजेंडरी का 4 टाइम, और लेजेंडरी के बाद गॉड रैंकर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एक्सपीरियंस 5 टाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं नॉर्मल रैंक से 5 गुना बहुत ही ज्यादा बेहतर हूँ। ये पोस्ट से मुझे पता चलता है अगर मैं इसका इस्तेमाल सही से करूँ तो मैं बहुत ही जल्द बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। फिर वो स्टोर का ओनर को बोलता है क्या मैं कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या। ओनर बोलता है कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें पैसा पहले देना होगा। हार्ड बोलता है ठीक है मैं 2 घंटे के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ओनर बोलता है
1 घंटे का दाम इसका 30,000 वन है, तो तुम्हारा टोटल हुआ 270,000 वन। ह्यूजक बोलता है इतना ज्यादा। फिर वो रोते हुए पैसा दे देता है और बोलता है ठीक है, और वो गेम में लॉगिन हो जाता है। फिर वो विलेज में पहुंच जाता है और अपने स्टेटस देखते हुए अपने मन में बोलता है मुझे नहीं पता कि मेरे पास किस तरह का स्किल है और मैं इसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाऊंगा। और इसके अलावा ये डिसेंडेंट्स ऑफ थैनोस किस तरह का क्लास है, और चलो इसके बारे में पता भी चल रहा है मुझे। थैनोस एक भगवान है डेथ और स्लीप का। बहुत समय पहले ये भगवान में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता था और वो लोग कहते थे कोई भगवान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन इसे सिर्फ डेथ और स्लीप ही पसंद है और वो इसी में बहुत ही मजे करता था। विजय बोलता है ओह, इसका ये बैकग्राउंड स्टोरी है, अब मुझे पता चला ये किस तरह का क्लास है। जो भी हो, ये आदमी एकदम बेकार है। ओह सॉरी भगवान, इससे तबाही में मजा आता है और इसके अलावा कोई भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये तो एक गुंडा है, लेकिन ये डेथ और स्लीप का भगवान है, ये इतना भी बुरा नहीं है। ओह मेरे पास 5 स्किल है अभी, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है। ये क्या है? थैनोस नार्कोलेप्सी गॉड, ये भी इसका लेवल मैक्स है। सोने से मेरा स्टेटस कितना बढ़ जा रहा है, ये सही में बहुत ही बढ़िया है। दूसरा है थैनोस ड्रीम गॉड, वो भी इसका भी लेवल मैक्स है। डीपी स्टोर, चलो इसे भी देख लेते एक बार। फिर वो जैसे ही डीपी स्टोर में क्लिक करता है, वहाँ पर एक बड़ा सा अलमीरा आ जाता है। विजय ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है वो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से स्किल और आइटम खरीद सकता हूँ। और क्या मैं यहाँ से लेजेंडरी आइटम भी खरीद सकता हूँ? सही में ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। तीसरा है थैनोस सैम्ब्राबुलिस्म गॉड और इसका लेवल 1 है। वाह ये तो सही है, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं लड़ाई के दौरान सो गया तो ये स्किल उसे मार डालेगा। चौथा है थैनोस नाइटमेयर और इसका लेवल 1 है। ये तो एकदम सही है, मैं हर तरह का इस्तेमाल कर सकता हूँ हथियार, ये तो सही में एक चीट भी है। और अगला है सैबथ ऑफ द डेड और इसका लेवल 1 है। अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा तो इसे बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अभी मेरे पास कोई लड़ने का स्किल नहीं है, लेकिन मैं डीपी स्टोर से खरीद सकता हूँ। अगर मैं अपना क्लास स्किल को देखूँ तो फिर मैं 10 स्किल को खरीद सकता हूँ। ये सही में बहुत ही बढ़िया है। लग रहा है कि मैं कोई हैकर हूँ। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है थैनोस नार्कोलेप्सी एक्टिवेट हो चुका है, अब तुम्हें फोर्स किया जा रहा है सोने के लिए। यूजर के दिन के मारे आंख बंद हो जाते हैं। वो अपने मन में बोलता है ये चल क्या रहा है, और वो बिस्तर में सो जाता है। फिर वो कुछ देर में गेम से लॉग आउट कर लेता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है ये किस तरह का घटिया स्किल है। मेरा मतलब ये है मैं गेम में जाने से सो क्यों जा रहा हूँ। ओह वो शायद नार्कोलेप्सी की वजह से हो रहा है। फिर हमें अगले सीन में हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। यूना चलने की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो लड़की यूना को बोलती है अभी तुम्हें चलने में परेशानी हो रहा है थोड़ा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम चल भी पा रही हो। यूना बोलती है आप सही बोल रही हो, अगर मैं पॉजिटिव नहीं सोचती तो मैं चल भी नहीं पाती अभी, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। प्रोफेसर ली बोलती है ये मेरा काम है, तुम्हें शुक्रिया अदा करना है तो अपने भाई को बोलना, वो तुम्हें उतना प्रेशर दे दिया और तुम्हारी मदद करते रहा। यूना बोलती है आप सही बोल रही हो, मैं अपना पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने भाई को बता पाऊँ, मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। प्रोफेसर बोलती है लेकिन तुम कब बताओगी उसे। यूना बोलती है मैं चल पा रही हूँ उसके बारे में क्या। प्रोफेसर बोलती है नहीं, ये तुम हॉस्पिटल का सारा बिल दे रही हो। यूना बोलती है मैं इस बारे में उससे बात की थी, लेकिन उसे लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ कि गेम खेलने से पैसा कैसे कोई कमा सकता है। प्रोफेसर बोलती है इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा भाई टीवी नहीं देखता है ना। यूना बोलती है वो सोचता है कि मैं गेम से पैसा नहीं कमा सकती हूँ, जबकि मैं इतना बीमार हूँ, इसलिए मैं इंतजार कर रही हूँ, जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी मैं उसे सरप्राइज दूंगी। कैसा लगा आपको आइडिया मेरा। प्रोफेसर बोलती है ये तो बढ़िया है, मुझे तुम्हारे भाई का चेहरा देखना है उस समय। यूना बोलती है ठीक है, मैं आपको पिक्चर क्लिक करके भेज दूंगी उसका। प्रोफेसर बोलती है इसका कोई जरूरत नहीं है। तभी ह्यूजन को फोन आ जाता है। यूना बोलती है यही सब में मुझे क्यों फोन कर रहा है। फिर वो फोन उठा के बोलता है हेलो तुम बिजी नहीं हो। ह्यूजन बोलते तुम कहाँ पर हो। मैं घर में हूँ। यूना बोलती है मैं आंटी के साथ बाहर आई हूँ। ह्यूजन बोलता है वो ऐसी बात है, ठीक है तुम बाहर में घूमो, तब तक ज्यादा घर में रहने से तुम्हारा कंडीशन बहुत ही खराब हो जाएगा, ठीक है तुम आराम से घर आ जाना। यूना बोलती है ठीक है मैं थोड़ा सा और घूम के आ जाती हूँ। ह्यूजन बोलता है ठीक है ध्यान रखना, क्या मैं तुम्हें लेना आऊँ क्या। यूना चला के बोलती है हे मैं बच्ची नहीं हूँ, और उसके अलावा आंटी मेरे साथ है तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें देख लूंगी बाद में। ह्यूजन बोलता है हे गुस्सा मत हो, मैं रख रहा हूँ। फिर वो फोन करके बोलती है आंटी मेरा भाई घर आ चुका है, अब जल्दी से अंदर आ जाइए। ठीक है प्रोफेसर, मैं कल मिलती हूँ आपसे। प्रोफेसर बोलती है ठीक है संभल के जाना। यूना आंटी को बोलती है मैं अपने भाई को बताई हूँ कि हम लोग बाहर में घूमने आए हैं, तो आप भी यही बताना। आंटी बोलती है चिंता मत करो मैं यही बताऊंगी। यूना बोलती है ठीक है चलो चलते हैं। प्रोफेसर बोलती है ये दोनों सिबलिंग एक दूसरे को कितना साथ दे रहे हैं। फिर कुछ देर में वो लोग घर पहुँच
जाते हैं। हिजक बोलते हैं, ओ आंटी आप आ गए, आज मैं घर में रहूंगा तो आप छुट्टी ले लीजिए। आंटी बोलती है, ओ सच में क्या? हिजक बोलते हैं, अब हर दिन ही आती हो तो आप आराम कर लीजिए आज। हुना अपने मन में बोलती है, क्या ये गुस्सा है क्या? आंटी बोलती है, ठीक है मैं चलती हूँ। हिजक बोलता है, ठीक है। हिजक हुना को अपने गोद में ले लेता है और बोलता है, तो मुझे तुम्हें रूम में पहुँचाना होगा ना? हुना बोलती है, हाँ। फिर वो अपने मन में बोलती है, क्या इसे पता चल गया कि मैं हॉस्पिटल गई थी? लेकिन ये इसके लिए उतना गुस्सा नहीं होगा, कुछ और हुआ है। ये तो बीमार भी नहीं लग रहा है, क्या इसका काम में कुछ हुआ है क्या? सही में मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तभी कुछ देर के बाद ह्यूना बोलती है, क्या तुम्हें कुछ कहना है क्या मुझसे? हिजक बोलता है, मैं काम छोड़ दिया हूँ। ह्यूना अपने मन में बोलती है, ये अचानक से काम क्यों छोड़ दिया? क्या काम उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्या? हाँ वैसे भी ओवर टाइम कर रहा था और ये बहुत ही ज्यादा थका हुआ भी लग रहा था। ये बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था लेकिन दिखा नहीं रहा था। हिजक बोलता है, मैं आपसे पैसा गेम से कमाऊंगा। मुझे पता है ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन ह्यूना बोलती है, क्या सही में तुम जॉब को छोड़ के गेम पैसा से कमाओगे? हिजक बोलता है, हाँ। ह्यूना बोलती है, ये तुम्हारा डिसीजन एकदम बढ़िया है, बहुत सारे लोग ये गेम से बहुत ही पैसा कमा रहे हैं। हिजक बोलता है, हाँ सही में। ह्यूना बोलती है, जब तुम काम करके आते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा थके हुए होते हो। मैं तुम्हें पहले ही बोलना चाहती थी तुम काम छोड़ के गेम से पैसा कमाओ। ओह ये सब छोड़ो, तुम्हारा क्लास क्या है और तुम्हारा रैंक क्या? अभी मुझे लग रहा है कि तुम्हें कुछ अच्छा मिला है इसलिए तुम ये काम कर रहे हो। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? मैं बहुत ही अच्छे लेवल में हूँ। हिजक बोलता है, सही में तुम कौन सा लेवल में अभी? ह्यूना बोलती है, 331। मैं टॉप 1000 ऑफिशियल रैंक में आती हूँ। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती थी लेकिन तुम मुझे कब से इग्नोर करते रहते थे। मैं इससे अच्छा पैसा कमा रही हूँ और मैं अपना ट्रीटमेंट का पैसा इसी से दे रही हूँ। उनसे गुस्से से बोलता है, क्या हम लोग बात कर सकते हैं? तुम अभी जो बोली हो। ह्यूना बोलती है, तुम्हें तो पता ही होगा मैं तुम्हें क्या बोली थी पहले। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मैं तुम्हें बताई थी कि मैं पैसे कमा रही हूँ गेम से, लेकिन तुम मुझे पूरी तरह इग्नोर किए थे। हिजक बोलता है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे बताओ ट्रीटमेंट के बारे में। ह्यूना बोलती है, तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? ओह मैं। हिजक उसे मारते हुए बोलता है, तुम। ह्यूना चिल्लाकर बोलती है, मुझे दर्द हो रहा है। हिजक बोलता है, मुझे पता है तुम मेरा चिंता करती हो, लेकिन तुम मेरे पीठ पीछे ये सब क्यों करती हो? ह्यूना बोलती है, तुम पैसे कमाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे लेकिन तुम वो पैसे को अपने पर खर्च नहीं करते थे, इसलिए मैं कोशिश की मैं अपना ट्रीटमेंट का फीस खुद ही दूं। हिजक अपने मन में बोलता है, ये मेरी चिंता कर रही है जबकि ये खुद ही बीमार है, ये सही में बहुत ही बड़ी हो चुकी है। फिर वो बोलता है, मेरी चिंता मत करो इतना, अब मैं खुद ही गेम खेलने वाला हूँ, मुझे इसके लिए कुछ सवाल पूछना है तुमसे। ह्यूना बोलती है, ठीक है मैं मदद करूंगी तुम्हारी, पहला हाफ गेम थोड़ा मुश्किल होगा। हिजक बोलता है, कोई बात नहीं, मैं जब छोटा था मुझे प्रो गेमर बनने के लिए ऑफर आते थे, मैं 3 ही महीने में टॉप 1000 में पहुंच जाऊंगा। ह्यूना बोलती है, तुम इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो? मैं तो तुमसे 1 साल पहले गेम स्टार्ट की हूँ, तुम्हारा कौन सा क्लास है अभी? हिजक बोलता है, ये सीक्रेट है, मैं अपना क्लास के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, जो चुपके से अपना ट्रीटमेंट का पैसा दी है। ह्यूना बोलती है, मैं सही में जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा कौन सा क्लास में है, क्या तुम नहीं बताओगे? हिजक बोलता है, ठीक है मैं बता दूंगा जब मैं 3 महीने के बाद टॉप 1000 में पहुंच जाऊंगा। ह्यूना बोलती है, क्या तुम्हें क्या लगता है ये आसान है क्या? जाओ जाओ तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, फिर तुम मेरे से मदद मांगने आना। हिजक बोलता है, ठीक है देख लेंगे आगे क्या होता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं हारने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास नार्कोलेप्सी स्किल है। फिर वो अपने कमरे में जाके गेम में लॉगिन कर लेता है और वो विलेज में पहुंच जाता है और अपने मन में बोलता है, ये सेम ही गाँव है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, अब समय हो गया मैं ये जगह से निकलूं। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है, तुमने 58 आवर 32 मिनट सोया है नार्कोलेप्सी स्किल की मदद से और तुम्हारा स्टेटस बदल रहा है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे पता था जब मैं सोऊंगा तो मेरा स्टेटस बहुत ही बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे आंखों के सामने ये देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये सही में बहुत ही बढ़िया है। फिर वो विलेज के सेंटर में पहुंच जाता है जहाँ पर ट्यूटोरियल गेट होता है। फिर वो जैसे ही दरवाजे में हाथ रखता है, सिस्टम बोलता है, क्या तुम टेलीपोर्ट होना चाहोगे ट्यूटोरियल के लिए? हिजक बोलता है, बेशक, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। फिर वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और एक अननोन जगह में पहुंच जाता है। तभी सिस्टम बोलता है, अपना हथियार चुनो और ये स्कैट क्रो को पूरी तरह तबाह कर दो। यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है और तुम्हें चिंता नहीं करना होगा हारने का, इनाम होगा जो तुम हथियार चुनोगे। हिजक बोलता है, ओह बस इतना ही ट्यूटोरियल है, ये तो नॉर्मल है, मैं बेवकूफ था जो ट्यूटोरियल के लिए यहाँ पर आ गया। तभी सिस्टम बोलता है, प्लीज अपना हथियार चुनो। हिजक अपने मन में
बोलता है सही में इन लोगों के पास बहुत सारे हथियार है जिसके साथ मैं कंफर्ट हूँ, मुझे वही लेना चाहिए। फिर वो एक बड़ा सा तलवार उठा लेता है और बोलता है ये मेरे लिए एकदम बढ़िया है, मैं हमेशा से तलवार चलाना चाहता था गेम में। तभी सिस्टर बोलता है स्टार्ट, और वहाँ पर एक स्केयर क्रो आ जाता है। विजंग अपने मन में बोलता है ये स्केयर क्रो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा है। फिर वो एक ही बार से उसे बीच से काट देता है। सिस्टर बोलता है तुमने क्वेस्ट को कंप्लीट किया और तुम्हें इनाम मिलेगा। तभी उसके सामने बहुत सारे नोटिफिकेशन पॉपअप होने लगते हैं। विजंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है अब ये क्या है, इतने सारे मैसेज क्यों आ रहे हैं, मैंने तो एक ही ट्यूटोरियल कंप्लीट किया है। और अब मुझे पता चल गया वो मॉन्स्टर न्यूबी का टाइटल था जो मुझे मिला था, लेकिन वो बाइस स्टैंडर्ड क्या है, शायद मैं अपने क्लास को बदला था। जो भी हो मेरा इससे स्टैट बढ़ गया है। यूना सही में बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि मैं गॉड रैंकर हूँ, लेकिन ये मॉन्स्टर न्यूबी से मेरा ग्रेड कम हो रहा है और मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट 10% से बढ़ रहा है। ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि मेरे पास 5 गुना एक्सपीरियंस बाढ़ है। हाँ, उसके अलावा जब मेरा क्लास बदला था मेरे पास बहुत सारा टाइटल था ना, चलो देख लेता हूँ कि मेरे पास कैसा टाइटल है। सिस्टम मेरे पास जितना टाइटल है सभी दिखाओ मुझे। फिर उसका सारा टाइटल दिखाने लगता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है वाओ, ऐसा लग रहा है कि मैं एक लॉटरी जीत गया हूँ। ये गॉड रैंक सही में बहुत ही बढ़िया है, जबकि मैं देख लिया हूँ कि मेरे पास क्या क्या टाइटल है। चलो कहीं और चलते हैं। फिर वो गेम के मैप को खोल के देखने लगता है और बोलता है हर जगह में हर तरह का खतरा है। हाँ, ये डीएसए टाउन ये सही में बहुत ही बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मुसीबत है और यहाँ पर बिगिनर लोग जाने से बहुत ही डरते हैं। मैं ये टाउन में जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑर्क रहते हैं। ऑर्क एक नॉर्मल मॉन्स्टर है और इसका लेवल 30 से करीबन 40 है। बिगिनर लेवल के लिए ये इम्पॉसिबल है ऑर्क को मारना, इसी के लिए वहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं और ये एकदम सही जगह है जहाँ पर मैं अपना गेम स्टार्ट करूंगा। समय हो गया अब पागल की तरह खेलने का, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है डीएसए टाउन में। तभी एक गार्ड बोलता है धत तेरे की, यहाँ पर एक भी फॉरेनर क्यों नहीं आते हैं। स्मिथ बोलता है सही में तुम ये पूछ रहे हो, यहाँ पर एक स्पेशल मॉन्स्टर है जिसे एसिड स्लाइम भी बोलते हैं। दूसरे टाउन के मुताबिक यहाँ का मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये एसिड स्लाइम के हमले से कोई बच नहीं पाता है और न ही इसके कोर को तबाह कर पाता है और इनसे उसका सारा गियर जल जाता है और उसका बाल भी जल जाता है साथ में। ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो पता ही होगा ना यहाँ पर और का विलेज है। विल बोलता है वो तुम भी जानती इस जगह के बारे में। तभी वहाँ पर रोशनी चमकने लगता है। वो दोनों खुश होकर बोलते हैं ये लाइट तो आखिरकार यहाँ पर कुछ लोग तो आए हैं। विंसेंट यहाँ देखते हुए बोलता है ओ ये है डीएसए टाउन। विल बोलता है अच्छा, मैं इन लोगों के लिए इतना इंतजार किया और ये सभी के सभी नूब प्लेयर है। स्मिथ बोलता है ये लोग की इमॉर्टल बॉडी है, फिर भी मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। तभी हुंसेंग वहाँ पर आके बोलता है हेलो, क्या ये जगह में कोई मॉन्स्टर आता है क्या। स्मिथ बोलता है ओह, तुम यहाँ से सीधा जाओगे तो तुम्हें ऐसे स्लाइम मिलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम वहाँ पर मत जाओ, बिगिनर लेवल उनसे हार जाएंगे। हुंसेंग बोलता है हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। स्मिथ बोलता है क्या, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसका एसिड कैनन की तरह होता है, उससे बचना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है। विल बोलता है अगर उसके हमले से बच नहीं पाए तो तुम्हारा बाल भी जल जाएगा। हुंसेंग वहाँ से जाते हुए बोलता है शुक्रिया आपका मुझे वार्निंग देने के लिए, ठीक है मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। विल बोलता है सही में ये जवान है, लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है इसके लिए। स्मिथ बोलता है सही में फॉरेनर लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरी तरफ हावर्ड ऐसे स्लाइम को मारने के लिए जा रहा होता है और कुछ देर में उसे स्लाइम मिल जाता है और बोलता है ये रहा, मैं इसके कोर को देख पा रहा हूँ लेकिन इसका कोर बहुत ही छोटा है, इसे मारना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए नॉर्मल प्लेयर के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है। तभी स्लाइम उसे आते हुए देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। विंसेंट उसके हमले से बच जाता है और बोलता है ये कैनन की तरह फास्ट है और वो उसके कोर को तबाह कर देता है। तभी सिस्टम से मैसेज आने लगते हैं तुमने ऐसे स्लाइम को हरा दिया और तुम्हारा एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ रहा है। विंसेंट बोलता है ये सही में बहुत ही आसान था, इससे बढ़िया होगा मैं ऑर्क विलेज में चला जाऊँ। फिर वो गार्ड से पूछता है कि ऑर्क विलेज कहाँ पर है। विल बोलता है तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो। स्मिथ अपने मन में बोलता है ये क्या बोल रहा है, ये क्या पी पा के आया है क्या। विंसेंट बोलता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो, मैं वहाँ पर उसे मारने जा रहा हूँ। विल बोलता है तुम ये सब नहीं सोच सकते हो। विंसेंट बोलता है क्या। स्मिथ बोलता है तुम अभी जवान हो, तुम अपनी जिंदगी को ऐसे तबाह नहीं कर सकते हो। विल बोलता है स्मिथ सही बोल रहा है, तुम अपनी जिंदगी से लड़ सकते हो, तुम ये कर सकते हो, हालांकि ये ज्यादा नहीं है लेकिन ले लो। स्मिथ बोलता है मेरा भी लो। फिर वो दोनों अपना पैसा उसे दे देता है। विंसेंट बोलता है आप लोगों का शुक्रिया। विल बोलता है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भतीजे जैसा लग रहे हो। स्मिथ बोलता है ये ऐसी स्लाइम के बारे में मत सोचना, एक स्क्रोल खरीद लो और दूसरे कंट्री में चले जाओ, ये पैसे से तुम आराम से चल जाओगे। विंसेंट को कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है ठीक है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है तुम्हें एक टाइटल मिलता है जिसका नाम है बिगिनर किंग। ये रेयर स्किल है,
इससे तुम 10% फेवरेट हो जाओगे एनपीसी में। हिंसक वहाँ से जाते हुए बोलता है वो लोग सीधा मना कर देते हैं। वो लोग ऐसा ट्रीट कर रहे थे कि मैं एक भिखारी हूँ, जो भी हो अगर कोई पैसा देगा तो मैं मना क्यों करूंगा, जो भी हो मुझे खुद से ही खोजना होगा ऑर्क विलेज। ये शायद बहुत ही अंदर होगा, जहाँ पर जंगल होगा वहीं पर मिलेगा मुझे ऑर्क विलेज। फिर वो चलते हुए शॉक्ड हो जाता है और वो नीचे देख के बोलता है अब लग रहा है कि मैं सही जगह में पहुंच गया हूँ। तभी कोई उसके पीछे से आ रहा होता है, वो पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पर ऑर्क होते हैं। वो बोलते हैं एक इंसान। हिंसक अपने मन में बोलता है मुझे जितना पता है ये ऑर्क तो ग्रीन होते हैं ना, लेकिन ये लोग लाल कैसे हैं। तभी ऑर्क चिल्ला के बोलते हैं मारो उस इंसान को, जिंदा मत छोड़ो। और वो लकड़ी से उस पर हमला कर देता है, लेकिन हिंसक उसके हमले से बच जाता है और साथ ही साथ वो एक ऑर्क का गला काट देता है और इसे हिंसक का लेवल बढ़ने लगता है। तभी सिस्टम बोलता है तुम्हारे पास थानोस ड्रीम के लिए 1 DP बढ़ चुका है। तभी एक ऑर्क भागते हुए बोलता है ये शैतान है, भागो यहाँ से। लेकिन हिंसक उसे छोड़ता नहीं है और उसे बीच से काट देता है और उसे मारने के बाद उसका लेवल अप हो जाता है और साथ ही साथ 1 DP बढ़ जाता है। हिंसक अपने मन में बोलता है सही में लेवल को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा आसान है और इसके अलावा मेरा DP भी बढ़ रहा है और मैं ऑर्क विलेज को इसी तरह साफ कर दूंगा। तभी वहाँ पर बहुत सारे ऑर्क आ जाते हैं और बोलते हैं इंसान है यहाँ पर, चलो मार देते इसे। हिंसक अपने मन में बोलता है ये तो सोने में सुहागा है, अब समय आ गया इन लोगों का काम तमाम करने का। फिर वो उसकी ओर जाने लगता है और ये देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये इंसान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इससे दूर भागो। हिंसक उसकी ओर जाते हुए बोलता है हा तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो मैंने मजा लेना शुरू किया है। फिर वो कुछ ही देर में सभी को मार देता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है विल बोलता है सही में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। स्मिथ बोलता है हे बकवास बंद करो, जितना हम लोग बोर होंगे उतना वो लोग सुरक्षित रहेंगे। तुम्हें इस बात का खुशी नहीं हो रहा है कि हमारे गांव वाले सुरक्षित है। विल बोलता है हाँ मुझे पता है, क्या मैं थोड़ा मजाक नहीं कर सकता हूँ क्या। तभी उन दोनों को जंगल से आवाज आता है, वो लोग अपना हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पर क्या रेड ओगर है क्या। फिर वो दोनों शॉक्ड होकर बोलते हैं हाँ हे तुम यहाँ पर। हिंसक बोलता है ओह हेलो। विल बोलता है हे रुको, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। हिंसक बोलता है मैं। तभी विल बोलता है हे हमने वार्निंग दिया था ना तुम्हें कि ऑर्क विलेज में मत जाओ, फिर भी तुम वहाँ पर गए और किसी तरह बच के यहाँ पर आ गए ना। स्मिथ बोलता है वो इसलिए तुम्हारी ये हालत है। हालांकि ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम वहाँ से जिंदा बच के तो आ गए। हिंसक बोलता है क्या आपको पता है ये सब मैं कहाँ पर बेचूं। वो दोनों ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये तो रेड ऑगर के हाइड है, ये सब के सब कितने हैं। मुझे लग रहा है कि ये 20 है, तुम्हें 2 और को मारना पड़ेगा फिर 1 मिलता है, तो इसका मतलब तुम 40 का शिकार कर दिए, वो भी अकेले। हिंसक बोलता है क्या आप बता सकते हो कि मैं ये सब कहाँ पर बेचूं। स्मिथ बोलता है अगर तुम यहाँ से सीधा जाओगे तो तुम्हें एक जनरल स्टोर मिलेगा। हिंसक बोलता है ओह आपका शुक्रिया। फिर वो स्टोर के ओर निकल जाता है। विल बोलता है किसी को देख के ये नहीं बता पाएंगे कि वो कैसा है। स्मिथ बोलता है ये तो लग रहा है मुझे प्रो है। विल बोलता है हाँ और हमारा पैसा का क्या। स्मिथ बोलता है क्या हम लोग मांगे क्या अगर वो दोबारा दिखेगा तो। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हिंसक एक जनरल स्टोर में पहुंच जाता है। हिंसक बोलता है हेलो क्या मैं यहाँ पर बेच सकता हूँ सामान को। स्टोर का ओनर बोलता है हाँ बिल्कुल तुम यहाँ पर रख सकते हो। फिर हिंसक एक रेड ऑर्क का हाइड निकाल के रख देता है उसके पास। ओनर बोलता है हो तुमने रेड ऑगर को हरा दिया, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है। हिंसक बोलता है हाँ मुझे लगता है कि मैं करीबन 50 को मार दिया हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये कॉमन आइटम है। ओनर बोलता है हाँ 50 और उसके अलावा हाइड टीथ और बोन सभी अच्छे शेप में है, मैं इन सारे के 150 गोल्ड दूंगा। हिंसक ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है हाँ अभी कुछ सेकंड पहले मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। 150 गोल्ड का मतलब हुआ 50,000 वन। असली दुनिया में ये 30 मिनट से भी बहुत कम है। मैं इतने कम समय में 50,000 वन कमा लिया। अगर ये ऐसे चलता रहा मैं नॉर्मल सैलरी से बहुत ही ज्यादा कमा लूंगा। फिर वो ओनर को बाय करते हुए वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है मैं सोचा था कि मैं अपने लेवल को बढ़ाऊंगा और पैसे 1-2 महीने के बाद कमा लूंगा, लेकिन यहाँ तक कि मैं कॉमन आइटम में भी पैसे कमा सकता हूँ, चलो हंटिंग में चला जाए। फिर वो दौड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। गार्ड बोलता है देखो इसका स्पीड, ये सही में बहुत ही अजीब है। दूसरा गार्ड बोलता है ये हम लोग से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अगर वो ऐसे शिकार करता रहा रेड ओगर का ये हमारे लिए अच्छा है। क्रिस बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। दूसरी तरफ हिंसक अपने मन में बोलता है ये लोग को नहीं लग रहा है कि मैं कम लेवल का हूँ, तो ये लोग मेरे से पैसे नहीं मांगेंगे, फिर भी मैं यहाँ से भागते हुए जाऊंगा। फिर वो जंगल में जाकर ओगर को मारने लगता है और अपने मन में बोलता है
सही में ये जगह अब मुझे बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा है। मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर खेल रहा हूँ और मेरा लेवल भी बहुत ही ज्यादा कम बढ़ रहा है। मुझे सिर्फ यहाँ पर कॉमन ही आइटम मिल रहा है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। सही में यहाँ पर ओगर बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। अब मुझे कोई ताकतवर मॉन्स्टर का शिकार करना होगा। यहाँ पर समय बर्बाद करने से बढ़िया उन लोगों के विलेज चलूं। मुझे लगता है कि वहीं पर उसका बॉस होगा और बॉस के साथ बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर भी होगा। मैं इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि मैं उन लोगों से लड़ पाऊँ। मुझे सही में इसके लिए अटैक स्किल चाहिए। चलो मैं देख लेता हूँ मेरा कितना रिमेनिंग एबिलिटी बचा हुआ है। मेरा पास जितना पॉइंट है उससे मैं लेवल अपने इंक्रीज कर लेता हूँ। चलो ये परफेक्ट है। अब अगला बारी है डीपी स्टोर का। फिर वो क्लिक करता है, उसके आगे डीपी स्टोर खुल जाता है। इसके अंदर तो दोनों ही है, आइटम और स्किल। चलो पहला आइटम में देखता हूँ। फिर वो आइटम में क्लिक कर देता है। फिर उसके सामने लिखा रहता है नॉर्मल रैंक 1 डीपी। फिर वो बोलता है क्या मैं एक बार कोशिश करके देखूं इसके अंदर से क्या मिलता है। फिर वो उसमें क्लिक कर देता है। फिर उसके नॉर्मल रैंक से स्टील का चाकू निकलता है। अहिंसक बोलता है चलो देखते हैं दूसरा क्या है, रेयर आइटम सही होगा। फिर वो उसमें क्लिक कर देता है। उसमें से एक रिंग निकलता है जिसका नाम है ब्लड स्टोन रिंग। हिंसक उसे पहनते हुए बोलता है ये तो टॉप लेवल का आइटम लग रहा है मुझे। स्टार्टिंग में मुझे इतना अच्छा मिल रहा है, सही में मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। फिर वो यूनिक आइटम में क्लिक करके बोलता है सही में इसमें भी कुछ अच्छा मिल जाए मुझे मजा ही आ जाएगा। उसमें से एक लकड़ी का टुकड़ा निकलता है। वो बोलता है ये लकड़ी का क्या करूंगा मैं, मुझे नहीं लगा था कि मुझे ये मिलेगा। चलो देख लेता हूँ कि हीरोइक ग्रेड में क्या मिलता है। उसमें से एक इरिस फील्ड निकलता है जो प्रोडक्ट 1 होता है। हिंसक बोलते हैं ये इतना भी बुरा नहीं है, शायद मुझे ये बाद में काम आए। चलो देख लेता हूँ लेजेंडरी आइटम में क्या मिलेगा। फिर वो क्लिक कर देता है। फिर वो देखता है कि उसके हाथों में कुछ नहीं आया होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कुछ तो मिलना चाहिए था। इसलिए बोला जाता है कि गैम्बलिंग करना बहुत ही बुरा बात है। तभी उसके आगे एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है एक अंडा जो लेजेंडरी है। हिंसक बोलता है सही में मेरा लक बहुत ही बेकार है, मुझे शायद स्किल से शुरुआत करना चाहिए था। तभी एक ऑगर आ जाता है और बोलता है इंसान तुम मरोगे मेरे हाथों से। तभी हिंसक अपना सारा गुस्सा उस पर उतार देता है और बोलता है डीपी स्टोर सामने आओ। सही में आइटम से ज्यादा स्किल का दाम है, लेकिन ये सही रहेगा। आइटम में तो कुछ भी मिल रहा था, लेकिन स्किल में मुझे जो भी मिलेगा मैं उसका इस्तेमाल तो कर ही पाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं पहले नॉर्मल से। फिर वो उसमें क्लिक कर देता है और उसका नॉर्मल स्किल होता है मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। ये देखो कुछ बोलता नहीं हिंसक, बोलता है चलो देखता हूँ रियर में कुछ मिलता है अच्छा कि नहीं। फिर वो उसमें क्लिक कर देता है और रियर आइटम में उसे मैजिक बुलेट मिलता है। हिंसक ये देखकर खुश हो जाता है, बोलता है आखिरकार मुझे एक अटैक स्किल मिल गया। तो अगला है यूनिक। फिर उसमें क्लिक कर देता है और उसके अंदर से बर्जर सॉन्ग निकलता है। हिंसक बोलता है चलो ये तो नहीं रहेगा, अगला हीरोइक है। फिर वो उसमें क्लिक कर देता है। उसके अंदर से निकलता है सिरन का लुभाना। इसका लेवल 1 है और ये बिगिनर ग्रेड का है। हिंसक बोलता है अब मैं क्या लुभाऊंगा लड़की की तरह, सही में ये स्किल एकदम कचरा है। चलो आखिरी देखता हूँ लेजेंडरी। फिर वो उसमें क्लिक कर देता है और बोलता है सही में इसमें से कुछ अच्छा मिले, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तभी उसके अंदर से निकलता है रीपर का चेन जो लेजेंडरी लेवल का होता है। हिंसक ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है चलो आखिरकार मुझे कुछ अच्छा तो मिला। ये सभी चीज इन्फर्नो के हेडक्वार्टर लोग देख रहे थे, जो लोग यूजर को मैनेज कर रहे थे। तभी एक आदमी बोलता है टीम लीडर मुझे लगता है कि आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। टीम लीडर बोलता है ये सही में बहुत ही बेकार है। ये सोच के बहुत ही अजीब लग रहा है कोई यूजर इसे क्लियर कर दिया। समझ में नहीं आता है कि डेवलपमेंट टीम ऐसा कुछ बनाते ही क्यों है, इन लोगों का आइडिया बहुत ही अजीब होता है। वो आदमी बोलता है तो हम लोग क्या करें। टीम लीडर बोलता है अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, अब हमें स्पेशल लिस्ट में डालना ही होगा इसे। वो आदमी बोलता है मैं ये पहले ही कर दिया हूँ क्योंकि उसका गॉड रैंकर है। टीम लीडर गुस्से से बोलता है वो डीएसए टाउन में क्यों गया इतने जगह छोड़ के। वो आदमी बोलता है मुझे लगता है कि वो वहाँ पर इसलिए गया है क्योंकि वो सोचा होगा कि वो अपना लेवल वहाँ पर पागल की तरह बढ़ा सके। टीम लीडर उसका मजाक करते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता इस बारे में। तभी एक आदमी बोलता है टीम लीडर यहाँ पर आइए। हिंसक अपना डीपी स्टोर खोल रहा है, जो उसके पास जाके बोलता है वो आखिरकार इसका इस्तेमाल कर रहा है। मैं सही बोलूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था पहले, अगर ये पूरा कंट्रोल कर दिया ये बहुत ही अजीब होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका क्लास कितना अच्छा है, अगर ये अपने क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाया तो ये क्लास एकदम बेकार होगा। लेकिन ये यूजर बहुत ही अजीब है, ये इस तरह से कैसे हमला कर पा रहा है, यहाँ तक कि वो अपने स्टार्ट पर पूरा कंट्रोल नहीं पाया है। ये सभी लोग में से 0.1 में आता है। ये फाइटिंग स्किल में इतना अच्छा है, अगर हम लोग इसे स्पेशल लिस्ट में डालेंगे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इतना टैलेंटेड इंसान यहाँ पर खेलने क्यों आ गया। अगर ये पॉसिबल होता तो मैं डीपी स्टोर में पूरा गड़बड़ी कर देता, लेकिन इसका कंट्रोल एआई के ऊपर है और इसे सिर्फ एआई कंट्रोल कर सकता है। यहाँ तक कि डेवलपमेंट टीम भी
डीपी स्टोर का कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। चलो देखते हैं कि उसमें से कुछ अच्छा निकलता है कि नहीं। जो उसका आइटम को देखकर हंसने लगता है और बोलता है मैं सही में बेवकूफ था, इतना आशा कर रहा था कि इसके अंदर से कुछ निकलेगा। यूनिक स्किल में एक बेकार सा आइटम निकला और अब ये हीरो आइटम में जा रहा है। चलो देखते हैं क्या मिलता है। इरेज फेल्ड प्रोडक्ट, ये नंबर 1 पीस है ना, जो बोला जाता है कि ये कोड है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेस्ट के लिए। अब ये क्वेस्ट इसका हुआ, चलो मैं शांत हो जाता हूँ, आगे चलकर इसे और भी बेकार मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि इसे लेजेंडरी में एक और लकड़ी का टुकड़ा मिले। फिर वो देखते हैं कि उसे लेजेंडरी में एक अंडा मिला होता है। जो बोलता है अब ये क्या है। एक आदमी बोलता है मुझे भी नहीं पता। जो बोलता है ये अभी आइटम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, फिर भी एक बार जाकर डेवलपमेंट टीम के इस बारे में पूछ लेना। वो आदमी बोलता है ठीक है टीम लीडर ये देखिए अब वो स्किल को चुनने वाला है। टीम लीडर बोलता है हाँ मैं देख रहा हूँ। फिर वो उसके सारे स्किल को देखने लगता है। फिर वो अपने मन में बोलता है अभी तक इसे कोई अटैकिंग स्किल नहीं मिला है और आगे भी नहीं मिला है, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। हिंसक का अगला स्किल होता है सीरन सिडक्शन। जो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना भी ये अपने आप पर कंट्रोल कर पाए, अगर इसके पास अटैकिंग स्किल ही नहीं होगा तो ये बहुत सारे मॉन्स्टर को नहीं मार पाएगा। अब तो सिर्फ लेजेंडरी आइटम ही बाकी है। फिर वो देखते हैं कि उसका लेजेंडरी स्किल होता है रिपर चेन। ये देखकर मानो जो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये तो लेजेंडरी स्किल से भी ऊपर है और इसे एओई का बेस स्किल बोला जाता है। जो बोलता है अब ये स्किल से ये तो आराम से ऑग विलेज को पूरी तरह खत्म कर देगा। एक आदमी बोलता है टीम लीडर आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आप मेरे ऊपर जूस डाल रहे हैं। जो बोलता है मुझे माफ करना। वो रेड ओगर के बॉस को मारने के बाद वो तो डायरेक्ट वहाँ से हिडन डंजियन में चला जाएगा। तो स्टार बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हो। जो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट करने के लिए। वो लोग बोलते हैं ठीक है बाद में मिलते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है डीपी स्टोर हिंसंग को बोलता है 1 महीने में सिर्फ एक ही बार तुम डीपी स्टोर का आइटम और स्किल के लेजेंडरी को खरीद सकते हो। हिंसंग बोलता है अब मुझे नार्कोलैप्सी स्किल से कोई डीपी नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है अब मुझे यहाँ पर सोना ही पड़ेगा, जबकि मैं अपना स्लीप वॉकिंग स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मुझे एक ब्लैंकेट चाहिए, फिर मैं आराम से यहाँ पर सो सकता हूँ और ये स्किल खुद ही शिकार कर लेगा। सही में मुझे बहुत ही मजा आ रहा है कि मेरा क्लास गॉड रैंक का है। जब मैं कंपनी में था मैं अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था, लेकिन मैं अभी असल के दुनिया में 3 घंटे में 1 लाख वन कमाता हूँ और यहाँ तक कि मेरा लेवल भी बहुत ही कम है अभी। अगर मैं अभी इतना कमाता हूँ तो यूना मेरे से बहुत ही ज्यादा कमाती होगी। वो बोल रही थी कि उसका लेवल 331 में है। चिंता मत करो मैं तुमसे भी बहुत ही ज्यादा कमाऊंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं उसका पाँव को ठीक कर पाऊँ। चलो 3 महीने में 300 लेवल में पहुँचता हूँ। ठीक है चलो चलते हैं, समय हो गया है, अब बॉस मेरे हाथों से मरेगा। फिर वो कुछ देर में ऑगर के विलेज में पहुंच जाता है। वो विलेज में बहुत सारे ऑर्ग होते हैं। हिंसंग यहाँ हवा देख के बोलता है यहाँ तो बॉस नहीं दिख रहा है, वो सैमन शायद टॉप मॉन्स्टर होगा। यहाँ तो 2 सैमन है और वो दोनों ही टॉप मॉन्स्टर है। ये सही में उतना भी आसान नहीं होने वाला है। अगर मैं अभी अटैकिंग स्किल का इस्तेमाल करके इन्हें मार दिया, उसके बाद बॉस आ गया तो वो मुझे आराम से मार देगा। चलो मैं इन लोगों को लुभाता हूँ और ये देख भी लूंगा कि मेरा ये स्किल कैसा है, और वो इस स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। तभी एक जलपरी वहाँ पर आकर गाने लगती है और वहाँ के सभी और ये सुनकर बोलने लगते हैं ये आवाज कहाँ से आ रहा है, और कुछ देर में सारे मॉन्स्टर उसके गाने में खो जाते हैं। तभी वहाँ पर ऑर्क दौड़ते हुए आने लगता है। हिंसंग बोलता है शायद यही वो बॉस होगा। वो और सभी को मार मार के उठाने लगता है और सभी को पहले की तरह ठीक कर देता है। हिंसंग चिल्लाकर बोलता है रिपर चेन स्किल एक्टिवेट। फिर उसके पीछे से बहुत सारा चेन निकलने लगता है और उसके चेन से सभी मॉन्स्टर मरने लगते हैं और वो एक ही बार में वहाँ के सभी मॉन्स्टर को मार देता है। तभी सिस्टम से मैसेज आता है तुमने ऑर्क हीरो का हरा दिया, तुम्हें कुड़ा का सीक्रेट मैप मिलता है और तुम्हारा टाइटल है एक ही बार में सभी को मार देना, और दूसरा टाइटल है इसलिए एओई का स्किल बहुत ही बढ़िया होता है। हिंसंग चिल्लाकर बोलता है ये क्या बकवास है, मैंने तो अभी लड़ाई भी नहीं किया और एक ही बार में सभी मॉन्स्टर खत्म हो गए।